देखें ना, सैयदना अम्मार इब्न यासिर जो हैं वो इतने जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं, मुहाजिरीन में से हैं, लेकिन आपको उनके फ़ज़ाइल जो हैं वो सुनने को नहीं मिलेंगे। बहुत कम आपको उनके फ़ज़ाइल जो हैं वो सुनने को मिलेंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो सैयदना अली के लश्कर में थे, और हमारे यहाँ आम तौर पे ये होता है कि जो नज़ाई चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर हम कहते हैं यार पर्दे डाल दो। अब जब वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर की जितनी भी फ़ज़ीलतें हैं ना, वो सारी की सारी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत बयान की हुई है कि जनाब अम्मार जो है वो फितने के वक़्त किधर होगा। तो उसमें सबसे पहली हदीस तो बड़ी मशहूर है, वो बुखारी मुस्लिम के अंदर है, आप सब ने सुनी होगी। वो ये है कि जनाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक़्त मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर जो थे, दूसरे लोग एक एक पत्थर उठा के लाते थे और हज़रत अम्मार इब्न यासिर दो दो पत्थर उठा के लाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार आया और आपने फरमाया, अम्मार मुबारक हो तुम्हें कि तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, तुम उनको जन्नत की तरफ बुलाओगे और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी फजीलत है हज़रत अम्मार इब्न यासिर के लिए। और फिर हज़रत अम्मार इब्न यासिर जो है वो हज़रत अली के लश्कर में शामिल थे, और फिर वो हज़रत मुआविया के लश्कर वालों ने उनको शहीद कर दिया, और उसमें भी अबुल गादिया नामी एक शख्स था, उसने वो शहीद कर दिया। अच्छा, दूसरी जो हदीस है वो कौन सी है? वो भी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, जिनको हम राज़दार रसूल कहते हैं, उनके हवाले से है। वो जब हज़रत उस्मान गनी की शहादत हो गई और फिर कुछ लोग आए हज़रत हुज़ैफ़ा के पास और कहा कि अबू अब्दुल्ला, हज़रत उस्मान तो शहीद हो गए हैं, तो अब क्या आगे का लाहे अमल क्या है आपका? तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अबुल यक़ज़ान, जो कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर की कुन्नियत थी, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अबुल यक़ज़ान हमेशा फितरत पर रहेगा, और चाहे उसकी मौत आ जाए या उसको वो बूढ़ा हो जाए। तो ये सैयदना अम्मार इब्न यासिर की दूसरी फजीलत। अच्छा, इसीलिए आप देखें कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान जो थे, वो राज़दार रसूल हम उन्हें कहते हैं, वो सैयदना उस्मान की शहादत के वक़्त वो बीमार थे, और इसीलिए अपने बेटे को हज़रत अली का साथ देने का हुक्म दिया। कहा कि बेटा, अगर मैं रहूं या ना रहूं तो तुमने अली का साथ देना है। तो उनके बेटे जो थे वो बाद में हज़रत अली के लश्कर की तरफ हुए। अच्छा, उसके बाद एक और सहाबी रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार को हंसली की हड्डी तक ईमान से भर दिया गया। हंसली की हड्डी क्या है? ये वाली हड्डी, यानी कि पूरे का पूरा अम्मार को ना अल्लाह ताला ने ईमान से भर दिया। इसके बाद एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी इख्तियार करना और अम्मार का रास्ता इख्तियार करना। तो इससे बहुत बड़ी फजीलत। वो हदीस भी इसी वाले से है कि सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अम्मार को जब भी दो कामों में से एक का इख्तियार दिया गया तो उसने हमेशा हिदायत वाला जो काम है ना, ज़्यादा हिदायत वाला, उसकी तरफ उसने रुजू किया। तो ये अब देखिए, हज़रत अम्मार इब्न यासिर की अनफॉर्चुनेटली ये जितनी भी फजीलतें हैं, ये एक नज़ाई चीज़ से वाबस्ता हो गई, और हमारे यहाँ चूँकि सही बात बताई नहीं जाती और कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह इन चीज़ों पे हम पर्दे ही डाल दें। इसलिए आप देखेंगे कि अहले सुन्नत की मसाजिद के अंदर हज़रत अम्मार इब्न यासिर की फजीलत बयान ही नहीं होती। अच्छा, वो बयान होगी तो फिर होगा क्या? अगला स्टेप क्या होगा कि लोग पूछेंगे कि जनाब अम्मार इब्न यासिर को किसने शहीद किया, अम्मार इब्न यासिर किसकी तरफ थे? तो ये फिर सारा वो एक पेंडोरा बॉक्स जो था वो खुलता चला जाएगा। फिर अब हमारे यहाँ चूँकि छुपाने का रिवाज है कि जनाब नहीं नहीं, हमने ऐसी बातें करनी नहीं है। अच्छा, करनी भी है तो ज़रा डंडी मार के करनी है। तो उसका हमें क्या रिज़ल्ट क्या मिला कि आज तक उम्मत जो है वो गलत पटड़ी पे ही चल रही है। तो ये हज़रत अम्मार इब्न यासिर तो साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ये गरीब सहाबा में से थे, और इनके वालिद और इनकी वालदा के ऊपर बड़े जुल्म हुए, और बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा इनके पास से गुज़रे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आले यासिर, सब्र करना, इस सब्र का बदला यकीनन जन्नत है। तो इनकी वालदा को अबू जहल ने शहीद कर दिया, और इनकी वालदा इस्लाम की पहली शहीदा हैं। तो ये बड़े फजीलत वाले लोग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वही नज़ाई बैसें